स्वागत करें। जय जय। हिंदी में संबोधित करने का कोशिश की। आज श्री श्री सार्वजनिक लक्ष्मी पूजा के शुभ अवसर पर आप सभी माता लक्ष्मी के प्रांगण पर उपस्थित थे। काका काकी भाई बहन और हमारे हम सबको मनोरंजन कराने के लिए दूर दराज से आए हुए हमारी म्यूजिक टीम के सभी कलाकार साथीगण एवं जहां तक मेरी आवाज आ रही है उन सबों को मेरे तरफ से केबी केसस के परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत जोहार करते हैं। आज हम लोग जिस अवसर पर खड़े साल में ये अवसर ये मौके साल में एक बार आता है। अगर विशेष रूप से देखा जाए ये अवसर ये मौके साल में एक बार आती है और ये अवसर आज हम सबके बीच में माता लक्ष्मी ने लेकर के आया। ये नहीं रहे कि हम सबकी घर परिवार सुख शांति के साथ साथ हमारे पास धन की भी आगमन इसी के साथ आता और इसी के साथ साथ हम सबके जीवन में ना जाने कितनी भागदौड़ थी। कभी सुबह से लेकर शाम तक सुबह को घर से निकल जाते हैं छांव में जाना मतलब सूरज निकलने से पहले हम घर से निकल जाते हैं अपने काम पे और सूरज ढलने के बाद जाके आप दोबारा घर में आते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमारा जीवन तो छांव में जाना छांव में आना। आप समझ सकते हैं आपके जीवन में ना जाने कितनी भागदौड़ है और ये भागदौड़ इसलिए कि आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन लोगों का भविष्य बनाने के लिए और 3 पहर की आपकी 2 पल की रोटी के लिए और ये रोटी आपके साथ जुड़ी हुई है। ये आपका जिंदगी का एक हिस्सा है। यदि आपके पेट में रोटी नहीं तो फिर आप कल के बारे में नहीं सोच सकते। यदि आपके पास आपके भविष्य यानी आपके बच्चे अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो समझिए आपका कल आने वाला भविष्य भी अंधकार की ओर जाएगा। अभी दादा ने कहा कि हम सबके जीवन में शिक्षा ज्ञान पढ़ाई लिखाई होना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं केबी केसस का हमारे झारखंड में उदय होना ही भाषा और संस्कृति से जुड़ी। भाषा और संस्कृति हमारा भाषा है तो हमारा संस्कृति है, हमारा भाषा और संस्कृति है तो हम भी हैं। इसीलिए भाषा संस्कृति जो है हमारा समाज पर टिकी हुई है और साहित्य का ही एक पार्ट है। हमारी फिल्म गाना कविता कहानी और आज के जैसे कलाकार साथीगण आए हुए हैं ये भी हमारे साहित्य का ही हिस्सा है। लोग इसलिए कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। हम आप सबको बता देना चाहेंगे केबी केसस का उदय है भाषा और संस्कृति से। आज ना जाने आप सबको 2, 4, 5, 6 घंटा मनोरंजन कराएंगे। क्या आप सबों ने सोचा कि इसके पीछे हमारे कलाकार साथी लोग कितने मेहनत किए होंगे? आपके 1-5 मिनट की गाना के लिए इन लोगों ने कितनी बार मेहनत किए होंगे? समझिए आपका अस्तित्व आपका अस्मिता को बचाने के लिए आज यही लोग आप सबके बीच में आप सबके ही समुदाय से निकल करके आपके समाज का पीड़ा उठाने का काम किया और इसीलिए कि बाहर के लोग हमारे राज्य में सांस्कृतिक रूप से भाषाई रूप से हावी ना हो सके इसीलिए इन लोग आपका समाज के लिए एक पीड़ा उठाने का काम किया। अब हमारे सामने यही लोग के कंधे में वो चीज है जो बाहर के जो लोग आते हैं ना। अभी छठ आ रहा है, अभी दिवाली आने वाली है और ना जाने कितने कितने ऐसे पर्व आते हैं। क्या उन लोगों के समय में उन लोगों के समाज में हमको नहीं लगता कि हम लोग के जैसे एक साथ आज बैठ करके सब एक जगह इकट्ठे होकर के मनोरंजन करने का अवसर उन्हें मिलता होगा। अब आए हुए बाहरी लोग हमारा झूमर नाच में उन लोगों को भी अगर नहीं झुमा सकते तो शायद
हमारा झारखंड का संस्कृति नहीं। और झारखंड का संस्कृति में वो पावर है, जितने भी बाहर के लोग हमारा झारखंड का झूमर नाच में उन लोग शरीक होते हैं, उन लोग को भी यकीन मानिए उन लोगों को भी झूमने को मजबूर हो जाएगा। ये हमारा झूमर का पावर। टाइगर जयराम महतो जी का इसी उद्देश्य के साथ हमारी भाषा संस्कृति को किस प्रकार से रखा जाए, इसी उद्देश्य के साथ जेबीकेएस से एक सामाजिक संगठन से लेकर एक छात्र संगठन से लेकर आज राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे आई है। राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर इसी उद्देश्य के साथ आई, हमारी मांगों को सरकार ने नहीं सुनी। हम अपनी बात को रखने के लिए ना जाने सरकार के चरणों में, सरकार के घर में, सरकार के दरबार में अलग अलग जगह में हमने डेरा डाला, हमने घेरा डाला, हमने आंदोलन किया, हमने धरना दिए, ना जाने हमने क्या क्या नहीं किया। मजबूरन हम लोग को राजनीतिक पार्टी का रोक लेना पड़ा। और ये राजनीतिक पार्टी आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके आने वाले बच्चे के लिए। अभी बात हो रही थी पढ़ाई लिखाई की, अभी बात हो रही थी स्कूल की। आप ही के क्षेत्र में हाल फिलहाल में थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा कि नहीं, यदि आप लोग लिखेंगे नहीं तो यकीन मानिए आपकी बगल में जो पहाड़ है ना, ये सब रातों रात में खुदाई कर लेंगे और आपके गांव के बगल में लोग अपना बिल्डिंग खड़ा कर लेंगे। आपको धीरे 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 गांव को छोड़ना पड़ जाएगा। यही लोग, यही सरकार लोग बाहर के लोगों को यहाँ लाने का काम करते हैं। बाहर के लोग आते हैं, बाहर के लोग को बुलाते हैं, और किस रूप से बुलाते हैं? सरकार वैकेंसियां निकालती है, सरकार नौकरियां निकालती है, और इस नौकरी के नाम पर, नौकरी के रास्ते पर हमारे स्कूल में, हमारे पड़ोसी कॉलेजों में बाहर के लोगों को नौकरी देने का काम कर रही है। और वही आपकी स्कूल, आपके बगल वाले स्कूल में बाहर के लोग यहाँ पे मास्टर बन रहे हैं। हमारे बाहर के हमारे लोग ना जाने कितने समय से एमए बीएड कर करके एक छोटी सी नौकरी, हमें टीचर की नौकरी मिलेगी, इसी उम्मीद के साथ ना जाने लोगों ने 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके आज किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या किसी कंपनी में काम करने के लिए लोग। हम लोग को पूछना चाहिए सरकार से, हमारे आदमी से पूछनी चाहिए कि हमें का पावर आप लोगों ने कलेक्शन करके दिया था, चंदा करके पावर दिया था कि हमारी जिम्मेवारी, हमारी पथ की, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए आपको पावर दिया जाता है और आप रांची चले जाइए और हमारे भविष्य के लिए, हमारे हित में आप नीति निर्धारण का काम कीजिए, आप हमारा नीति निर्धारक बनिए। और आपके लोग क्या कर रहे हैं पता है? आपके बच्चे के लिए नौकरी बेचने का काम कर रहे हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहेंगे, कल और आज झारखंड में जेएसएससी करके एक एजेंसी हुआ करता है, और वो कल हमारे नगर के नगर पालिका का एग्जाम लिया। मजेदार की बात तो ये है कि हमारे लोगों की, हम जैसे लोग जो पढ़ते हैं, अपना एक छोटी सी एग्जाम लेकर के एक भविष्य को संवारने की कोशिश करते हैं, वैसे लोगों की पेपर लीक हो चुकी है। और उन लोगों ने ये भी कहा, एग्जाम लिखने से पहले हमारे पास फोन कॉल्स आते हैं और हमें बता देते जाते हैं, हमें बताए जाते हैं कि आप 18-20 लाख रुपए दे दीजिए और ठीक एक दिन पहले रातों रात आप सबको क्वेश्चन के साथ आंसर रटवा लिया जाएगा, फिर आप पेपर सॉल्व कीजिए। समझिए, आप एक डिग्री लेने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, और हमारे जैसे एक छोटे परिवार से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह जमीन गिरवी, सोना होना सब गिरवी रख करके बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं, और पता चला कि आपके बच्चे जो नौकरी करेंगे वो किसी और को भेज दिया जाता है। इसी सोच के साथ जेबीकेएस टाइगर जयराम महतो ने एक युवाओं को जागरूक करने का काम किया, युवाओं को जगाने का काम किया कि हमारे साथ क्या हो जा रहा है, हमारे साथ क्या किया जा रहा है। इसीलिए हम सभी युवाओं को जागरूक होने की जरूरत है। आज अगर हम लोग नहीं जगे, आज अगर हम लोग सामने नहीं आए, तो आने वाले समय यकीन मानिए हमारे इस मोहन पानी गांव भी खाली हो जाएगा और बाहर के लोग यहाँ बसेंगे। हम सब ने जिनको हमारे हित के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारे भविष्य के लिए जिसको हमने पावर दिया, वो लोग तो मस्त है। और वो लोग क्या कहते पता है? हमारा झारखंड महान है। वो लोग कहते हैं हमारा झारखंड महान है, हमारा झारखंड महान है। हम लोग कहते हैं
सारा झारखंड के जो विधायक मंत्री है सब बेईमान है। हम लोग ये भी कह सकते हैं, हम लोग ये भी कहते हैं, आपने हमारे सामने जिस उद्देश्य के साथ आया और जिस बातों को रखा और हमारी पावर आपको सौंपने का काम हमने किया, एक आदमी का पावर आप लोगों ने कलेक्शन करके दिया था, चंदा करके पावर दिया था कि हमारी जिम्मेवारी, हमारी पथ के, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए आपको पावर दिया जाता है और आप रांची चले जाइए और हमारे भविष्य के लिए, हमारे हित में आप नीति निर्धारण का काम कीजिए, आप हमारा नीति निर्धारक बनिए। और आपके लोग क्या कर रहे हैं पता है? आपके बच्चे के लिए नौकरी बेचने का काम कर रहे हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहेंगे, कल और आज झारखंड में जेएसएससी करके एक एजेंसी हुआ करता है और वो कल हमारे नगर के नगर पालिका का एग्जाम लिया। मजेदार की बात तो ये है कि हमारे लोगों की, हम जैसे लोग जो पढ़ते हैं, अपना एक छोटी सी एग्जाम लेकर के भविष्य को संवारने की कोशिश करते हैं, वैसे लोगों की पेपर लीक हो चुकी है। और उन लोगों ने ये भी कहा, एग्जाम लिखने से पहले हमारे पास फोन कॉल्स आते हैं और हमें बता देते जाते हैं, हमें बताए जाते हैं कि आप 18-20 लाख रुपए दे दीजिए और ठीक एक दिन पहले रातों रात आप सबको क्वेश्चन के साथ आंसर रटवा लिया जाएगा, फिर आप पेपर सॉल्व कीजिए। समझिए, आप एक डिग्री लेने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं और हमारे जैसे एक छोटे परिवार से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह जमीन गिरवी सोना होना सब गिरवी रख करके बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं और पता चला कि आपके बच्चे जो नौकरी करेंगे वो किसी और को भेज दिया जाता है। इसी सोच के साथ जेबी केसर टाइगर जयराम महतो ने एक युवाओं को जागृत करने का काम किया, युवाओं को जगाने का काम किया कि हमारे साथ क्या हो जा रहा है, हमारे साथ क्या किया जा रहा है। इसीलिए हम सभी युवाओं को जागरूक होने की जरूरत है। आज अगर हम लोग नहीं जगे, आज अगर हम लोग सामने नहीं आए, तो आने वाले समय यकीन मानिए हमारे इस मोहन पानी गांव भी खाली हो जाएगा और बाहर के लोग यहाँ बसेंगे। हम सब ने जिनको हमारे हित के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारे भविष्य के लिए जिसको हमने पावर दिया, वो लोग तो मस्त है। और वो लोग क्या कहते पता है? हमारा झारखंड महान है। वो लोग कहते हैं हमारा झारखंड महान है, हमारा झारखंड महान है। हम लोग कहते हैं सारा झारखंड के जो विधायक मंत्री है सब बेईमान है। हम लोग ये भी कह सकते हैं, हम लोग ये भी कहते हैं, आपने हमारे सामने जिस उद्देश्य के साथ आया और जिस बातों को रखा और हमारी पावर आपको सौंपने का काम हमने किया, हम सबके लिए, हम सबको जिंदा मुर्दा की तरह हमारे लिए गड्ढे खोद दिए गए हैं और बिना देर किए हम सबको ना जाने कब रातों रात उस गड्ढे में हम लोग को धकेल देंगे, हम लोग को ही पता नहीं। अब हम लोग को ऐसे जगह ला करके खड़ा कर दिया कि कब गिरेंगे हम लोग उस गड्ढे में, हम लोग को भी पता नहीं। इसीलिए हम सबको टाइगर जयराम के साथ दें, टाइगर जयराम महतो की विचारों का साथ दें। आने वाले समय में यदि हम लोग साथ नहीं देंगे तो यकीन मानिए हम जिस बच्चे को बचपन से लेकर के हमने पौधा रूपी गाछ रूप में एक बच्चा को पढ़ाने का काम किया, हम आप सबकी जानकारी के लिए बता देना चाह रहे हैं। आपके जो बच्चे हैं ना, आपके जो लड़के या फिर बेटा या फिर बेटी है, गाछ रूपी जो है, गाछ की तरह छोटे से लेकर के पानी की तरह डाल डाल करके उनको बड़ा कर रहे हैं कि उस उम्मीद के साथ यदि वो बच्चा यदि गाछ है तो समझिए आने वाले समय में गर्मी हो या फिर बरसात में हो वो आपको छांव प्रदान करेगी। ठीक उसी प्रकार आपका बच्चे को आपने पढ़वा रहा है कि आने वाले समय में एक छोटी सी नौकरी लेकर के आज जिस प्रकार से पसीना बहा रहा है, कम से कम यहाँ से तो हमको राहत मिलेगी। क्या आपको पता है कि आपके बच्चे की नौकरी छीनी जा चुकी है? हम हमारे बच्चों को भेज देते रांची जमशेदपुर तैयारी के लिए भेज देते,
और हम बच्चे पे प्रेशर देते हैं कि बेटा और कब तक पढ़ोगे और कितना दिन पढ़ोगे। हमने जमीन गिरवी रख दिया, हमने सोना बेच दिया और कितना देंगे पैसा। बेटा पे परेशान है, आपका बेटा पे प्रेशर आ जाएगा। सरकार अपनी नौकरी के एक तो हमारे यहाँ वैकेंसी सही समय पर निकलती नहीं है। अब जब वैकेंसी निकलती है तो फिर वो नौकरी बेचा जाता है। हमारे रेशियो में झारखंड के पढ़ने वाले युवक, किसान और पढ़ने वाले छात्र हमारे झारखंड में सुसाइड करते हैं। और जितने भी किसान साथी, हमारे अभिभावक लोग और हमारे साथीगण जितने भी छात्र हैं आज नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वैसे लोग यदि सुसाइड कर रहे हैं उसका जिम्मेवारी वो घर नहीं, वो सरकार होंगे, वो सरकार होंगे। सरकार की गलत नीति के चलते इन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार के गलत नीति के चलते इन लोगों को सुसाइड करने को मजबूर है। इसीलिए हम सभी जागरूक होने की बेहद जरूरी है। यदि आज अगर हम नहीं जगते तो आने वाले समय में हमको लगता है कि अभी आप जहाँ बैठे हैं ये भी खड़े होने की जगह भी हम लोग को नसीब नहीं है। इसीलिए हम सबको फिलहाल दो चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। हमें शिक्षा की भी जरूरत है और हमें रोजगार की भी जरूरत है। और रोजगार आपको तब मिलेगी जब आप शासन में आएंगे। इसीलिए ये लागू नहीं हो सकता। उन लोगों को ये अध्ययन करने की जरूरत है। बात 1833 की नहीं, अब आते हैं उसके बाद 1911 से लेकर 14 के बीच में जो खतियान बनी है वो हमारा कोल्हान में सबसे शुद्ध रूप हुआ था। और उसी के आधार पर 1964 बना है। 32 के आधार पर नहीं, 1913 से लेकर 14, 11 से लेकर 14 के बीच में उसी का आधार लेकर 1964 का खतियान बना है। और हमारा खतियान का शुद्ध रूप 1911 से लेकर 14 में जो चीज है उससे इतना फर्जी 1964 में मिलेगा। और 1964 में बाहर के लोग बहुत आ चुके हैं, वहां से हमारे लोगों को और बाहर के लोगों को हम शुद्ध रूप से नहीं छाट सकते। इसीलिए हम तो चाहते हैं कि कोल्हान के लिए 1911 से लेकर 14 का आधार माना जाए, बाकी क्षेत्र के लिए 32, लेकिन हमारे यहाँ 1911 से लेकर 14 को माना जाए, ताकि हमारे कोल्हान कल तक ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज का भी कभी हुकूमत को स्वीकार नहीं किया। आज भी बाहरी लोगों को हमारे जगह पे खड़े होने को तक जगह नहीं देने को हम सभी कोल्हानवासी तैयार हैं। हम सबको खतियान आधारित स्थानीय नीति के साथ साथ शिक्षा नीति की भी होनी जरूरी है। इसलिए शिक्षा नीति की बगल में आपका कंपनी है। मान लेते हैं आपका एक बेटा या फिर बेटी वहाँ पे काम करने के लिए अपना बायोडाटा जमा करती है और उनको पता है कि हमने डिग्री लिया है इंजीनियरिंग का, हमने ITI का डिग्री लिया है और उसमें से हमने फिल्टर का ट्रेड लिया। जब वहाँ पे बायोडाटा लेकर के जाते हैं कि हमें ITI किया हुआ है और हमको एक नौकरी दीजिए, समझिए प्राइवेट सेक्टर में एक छोटी सी नौकरी के लिए बगल के कंपनी में आप बायोडाटा लेकर के जाते हैं और वहाँ आपको क्या कहते हैं, नहीं हमारे यहाँ फिल्टर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है। और आपको इलेक्ट्रीशियन एडमिशन के लिए जो है आप जहाँ से ITI किया हुआ होते हैं वहां से आपको इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको एडमिशन नहीं लिया जाता। समझिए आपका नौकरी ये कंपनी में नहीं, आपका नौकरी आपका ट्रेनिंग सेंटर, आपका संस्थान, आपका कॉलेज से आपका नौकरी हटाने का काम किया गया। इसीलिए जितना जरूरी स्थानीय नीति है, जितना जरूरी आपका नियोजन नीति है, उतना ही जरूरी शिक्षा नीति की भी जरूरत है। इसीलिए सरकार को हमने सड़क बनाने के लिए नहीं भेजा, इसीलिए सरकार को एक पुलिया बनाने के लिए हम लोगों ने नहीं भेजा, सरकार को किसी एक छोटी सी भवन का उद्घाटन करने के लिए नहीं भेजा, सरकार को हमारे विधायक को हमारे मंत्री को एक ट्रांसफार्मर को उद्घाटन के लिए नहीं बोला, सरकार को हमने नीति बनाने के लिए भेजा है। और वो नीति बनाने के लिए वो पीछे में सो जाते हैं। इसीलिए अब की बार ये खरसावां की पुकार है, इसीलिए अब की बार ये झारखंड की पुकार है। अब युवाओं के हाथ में बागडोर देना होगा, युवाओं को एक बार देना होगा, यही युवा आपका भविष्य में परिवर्तन करेंगे। इसीलिए ज्यादातर हम अपने लिए थोड़ा बताएंगे कि हमारा भी राजनीतिक में आने का कोई शौक नहीं था।
हमारा भी राजनीतिक में आने का कोई शौक नहीं। अभी हमको लगता है जितने भी लाइव चल रहा है ये हम और पूरा जेवीकेएस कहता है, हमारी जिन मुद्दों के साथ हम सब ने राजनीतिक के रूप में आना पड़ा। अभी भी समय है, सरकार के पास अगर वो क्षमता है और वो समय है तो अभी भी जिन चीजों की मांग है, जिन मुद्दों के साथ आपने सरकार को बैठाने का काम किया वो अभी भी पूरा कीजिए। जेवीकेएस अपनी किताब कलम के साथ अभी भी लाइब्रेरी और किसी ऑफिस में हो। तत्काल हमारी आंदोलन, हमारी पार्टी स्थगित कर हमारी पार्टी तत्काल आंदोलन और राजनीतिक पार्टी में आने से पीछे हटेगी। बस हमारे नीति तो बना के देखिए। इसीलिए आज मुझे इस बात के लिए भी खुशी हो रही है कि अभी जितने भी मंच पे आप सबको मनोरंजन कराएंगे, आज मेरा सौभाग्य समझिए अभी कौन लोग बैठे हुए आप सबको मनोरंजन कराने के लिए किसी न किसी स्टेज में ये दादा लोग के साथ हमने भी प्रोग्राम किया। आज हम एज ए रिसर्च स्कॉलर, आज हम रिसर्च कर रहे हैं, आज हम खोज रहे हैं किसी चीज की, और आज हम देख रहे हैं हमारे भविष्य को, कल का आधार लेकर के आज हम कहाँ खड़े हैं और कल हमारी स्थिति क्या होगी। इसी चीज को देखते हुए हमारी स्थिति बहुत दुर्भाग्य की ओर जा रही है। आप सब युवा पे भरोसा कीजिए, युवा को वागडोर दे दीजिए। यकीन मानिए आने वाले समय में आपके हित के लिए आज जिस प्रकार से आप एक छोटी सी एक समय की रोटी के लिए आप इतना पसीना बहा रहे हैं, यकीन मानिए आने वाले समय में इतना परेशानी आपको झेलनी नहीं पड़ेगी, झेलने की जरूरत नहीं है। और हमारी सरकार हम सबको प्रत्येक घर में यदि एक छोटी सी भी नौकरी देती तो सरकार पे हमारा ये भरोसा नहीं, सरकार पे हमारी उम्मीद नहीं, सरकार पे हमारी आशा नहीं रहेगी कि एक छोटी सी पीसीसी रोड 50 फीट को बनाने के लिए 10 दिन उसके पीछे हम दौड़ने की जरूरत नहीं। अगर हमारे हर घर को नौकरी देती है, एक महीना का वेतन डोनेट करके हम अपना रास्ता से निकल, हमारे रोड बनाने के लिए हम लोग अपने खुद डोनेशन कर लेंगे। बस हर घर को तो एक नौकरी दे दीजिए। इसीलिए टाइगर जयराम महतो आप ही के घर के जैसे, आप ही के बेटे जैसे टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जितने भी युवा लोग खड़े हैं उसमें से एक हम भी हैं। हम सभी आप ही के जैसे जमीन से निकले हुए हैं और हम सबका दुख दर्द को समझते हैं, हम सबका पीड़ा को समझते हैं, हम सबका अस्तित्व को देख पाते हैं। इसी चीज को सुधार में लाने के लिए हम सब ने आपका साथ और हम सब आपके भविष्य को निर्धारण करने के लिए, आपका सुरक्षित भविष्य को बनाने के लिए हम सब आगे आए हैं। बस आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सपोर्ट और जेवीकेएस को एक बार देख दीजिए, एक बार प्यार दे दीजिए, एक बार पावर दे दीजिए। यकीन मानिए आने वाले समय में कितने भी बाहर के लोग आपके बगल वाले स्कूल में, बगल वाले कंपनी में जो आके घुसे हुए हैं, इन लोगों को दोबारा हमेशा के लिए रास्ता आने की बंद हो जाएगी। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, धन्यवाद।